बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चैप्टर नंबर 14, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। इसके एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते कि हम इसमें क्या पढ़ा था। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से पढ़ा था। हमने कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इनको स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो डिफरेंट टाइप्स थी कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे कि आपका रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस जो है उसको भी स्टडी किया था, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को। और टाइप्स में हमने डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है और आपका जो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी हमने स्टडी किया था। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंट व्यूज़ को और उसकी टाइप्स को और कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को हमने स्टडी किया था। ये जी आपके पास प्रोसेस है, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर, वो आपका है जी नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हम जो पढ़ेंगे नेगोशिएशन का टॉपिक जो हम उसको स्टडी करेंगे, ये आपका नेगोशिएशन का जो है वो टॉपिक है। तो नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो आपकी 5 हेडिंग्स पे है, ठीक है। सबसे पहले जो है, जब आपने नेगोशिएशन करनी है किसी के साथ, तो सबसे पहला जो है वो आपका पॉइंट जो है प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था जिसके बारे में आप निगोशिएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या, जारी बात है, किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही, किसी न किसी मसले के ऊपर ही निगोशिएशन की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई, आप अपना होमवर्क करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे निगोशिएशन करने से पहले कि आया कि मसला क्या था, जो मसला है उस किस नेचर का है, किस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट है, और हिस्ट्री क्या थी उसकी, उस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या थी, और कौन से लोग उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। और लोगों की परसेप्शन क्या है, लोग क्या महसूस करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ये आप प्लानिंग कर रहे हैं। और आप इसके हवाले से ये भी देखेंगे कि आप ये जो निगोशिएशन करने जा रहे हैं, आया कि आप इस निगोशिएशन से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं आप, ये क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द निगोशिएशन, ठीक है। और आपके गोल्स क्या हैं, क्या मकसद आपका ये निगोशिएशन करने का, ये सारा प्लानिंग में आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करेंगे। और जब आप निगोशिएशन कर रहे होंगे तो इससे आपके रिलेशनशिप पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सारी बात, अगर कोई झगड़ा है, कोई मसला है, ठीक है, उसके बारे में वो बाद में जब निगोशिएशन होती है तो दोनों पार्टीज़ या तो राज़ी हो जाती हैं, ठीक है, या राज़ी नहीं होती। इस राज़ी होने या ना होने के ऊपर जो है रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को भी जो है अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इससे ये सबसे पहला स्टेप है नेगोशिएशन प्रोसेस में कि आपने प्रिपरेशन करनी है और प्लानिंग करनी है कि आपका मसला किस नेचर का है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है, और उसमें कौन से लोग जो है इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और लोगों की सोच क्या है, परसेप्शन क्या, फील क्या करते हैं लोग, ठीक है। और आप इस नेगोशिएशन से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है इस नेगोशिएशन के हवाले से। पहला स्टेप जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी के हवाले से थ्योरी लिखी हुई सारी, ये इसने सारे स्टेप्स भी बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेपरेशन एंड प्लानिंग करेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स होंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन होगी, फिर बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है, क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी, लास्ट स्टेप। तो पहले स्टेप को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब हम प्रेपरेशन कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद हम ग्राउंड रूल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी ग्राउंड रूल से क्या मुराद होता है एक दफ़ा जब आपने प्लानिंग कर ली और आपने स्ट्रेटजी बना ली, डेवलप कर ली, ठीक है, तो फिर आप डिफाइन करेंगे विद द अदर पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी के साथ ग्राउंड रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द नेगोशिएशन इटसेल्फ जो नेगोशिएशन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उस हवाले से अगली पार्टी के साथ आपने डिस्कशन करनी है। पहले तो अपनी होमवर्क किया ना आपने, अपना होमवर्क किया,
फिर आपने अगली पार्टी के साथ जो है डिस्कशन करनी है कि हु विल डू द निगोशिएटिंग, ठीक है, कौन निगोशिएट करेगा, किसके साथ करेगा, अगली पार्टी के साथ। अब आप अगली पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम निगोशिएशन करना चाहते हैं, इस मसले पे करना चाहते हैं, और ये देखा जाएगा कि कौन निगोशिएशन करेगा, उस पार्टी में से कौन करेगा और हमारी पार्टी में से कौन करेगा, और आया कि जो निगोशिएशन है ये किस प्लेस पर होगी, ये भी इसमें तय किया जाएगा, ठीक है, ग्राउंड रूल्स को डिफाइन किया जाएगा, कौन निगोशिएशन करेगा और ये किस प्लेस पर जो है वो होगी, ठीक है, और टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगी, कितने टाइम में हमने इसको अप्लाई करना है, कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है, और जो टू व्हाट इश्यूज विल बी निगोशिएशन बी लिमिटेड, ठीक है, किन इश्यूज तक हमने बात करनी है, ठीक है, कौन से इश्यूज हमने इसमें डिस्कस करने हैं वो भी इसमें तय किए जाएंगे। कहते ड्यूरिंग दिस फेज द पार्टीज विल आल्सो एक्सचेंज देयर इनिशियल प्रपोजल और डिमांड, पार्टीज अपने अपने इनिशियल प्रपोजल्स और डिमांड्स वहां पे पेश करेंगी। इनिशियली इनिशियली जो है जब वो मिलेंगी दोनों पार्टीज तो अपने अपने मौक़िफ़ रख, दूसरे अल्फाज में अपने अपने मौक़िफ़ रखेंगे, पहली पार्टी भी रखेगी और दूसरी पार्टी भी रखेगी। पहली पार्टी भी अपनी डिमांड्स और प्रपोजल मौक़िफ़ बताएगी, दूसरी पार्टी भी अपनी डिमांड्स प्रपोजल मौक़िफ़ वगैरह बताएगी, ठीक है, तो वहाँ से काम स्टार्ट होगा, ठीक है, मौक़िफ़ पहले रख दिए जाएंगे, उसके बाद यानी कि जो अपनी अपनी स्टेटमेंट है दोनों तरफ से अपनी अपनी स्टेटमेंट रख दी जाएगी। ये जो है आपका ग्राउंड रूल्स को हमने डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर हमने तीन चार बातें की हैं कि कौन निगोशिएशन करेगा निगोशिएशन किस प्लेस पर होगी, ठीक है, और निगोशिएशन में जो इश्यूज हैं वो किस हद तक डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस में यहाँ पे दूसरे स्टेप में पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ रखेंगी, ठीक है, अपने अपनी जो है वो जो स्टेटमेंट है उसको पेश करेंगी। अब उससे अगला स्टेप जो है वो क्लैरिफिकेशन का है, जस्टिफिकेशन का है। जो जो पार्टीज ने अपने अपने मौक़िफ़ रखे हैं, पहली पार्टी ने अपना मौक़िफ़ रखा, दूसरी पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, ठीक है, तो अब तीसरे नंबर पे, तीसरी स्टेज पे जो पार्टीज ने अपने मौक़िफ़ रखे हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, उनको क्लैरिफाई किया जाएगा, उनको जस्टिफिकेशन की जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी कि इसने जो है एक बंदा जो है उस दूसरे बंदे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, इसने मेरा माल चोरी किया, ठीक है, वो तो इस स्टेज पे हो गया ना, ठीक है, दूसरा बंदा कहता है जी मैंने नहीं चोरी किया, दोनों की अपनी अपनी स्टेटमेंट आ गई, इसी इशू को डिस्कस करना था, ग्राउंड रूल्स को डिफाइन कर लिए। अब क्लैरिफिकेशन है, एक बंदा जो कहता है कि मैंने चोरी, इसने चोरी की है, वो वहाँ पे क्लैरिफाई करेगा, उसको पेश करेगा कि वो सबूत वहाँ पे रखेगा कि किस तरीके से इसने चोरी की है, इसके ऊपर इल्ज़ाम बनता है, वो सबूत पेश करेगा। अगला बंदा जो है वो कहेगा जी मैंने चोरी नहीं की, वो भी अपने मौक़िफ़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो है वो हक़ाइक़ सामने रखेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखेगा, जस्टिफाई करेगा अपनी पोजीशन को, क्लैरिफाई करेगा अपनी पोजीशन को कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया। इसी तरह से इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो फिर पहले तो अपने अपने मौक़िफ़ रख दिए, उसके बाद अपने मौक़िफ़ को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना यानी कि दूसरे को एजुकेट भी करना। अब ज़रूरी नहीं कि ये चोरी वगैरह की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं। मतलब एक इशू पे बात हो रही है कि एक प्रोसेस है, वो एक बंदा जो है दूसरे तरीके से करना चाहता है और एक बंदा दूसरे किसी और तरीके से करना चाहता है। तो पहला बंदा कहता है जी नहीं इस तरीके से हमें प्रोसेस करना चाहिए, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, वो अपने मौक़िफ़ रखेगा, वो एजुकेट करेगा अगले बंदे को, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें इतना फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है, हम इस इन खतरों से बच सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है जी नहीं हमें इस तरह नहीं, इस तरह चलना चाहिए, इस तरह से अगर आप वाले तरीके से चलेंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान है, अगर आप मेरे वाले तरीके से चलेंगे तो इससे कम नुकसान है, ठीक है, वो इसको बेस बनाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर जस्टिफिकेशन पेश करेंगी, क्लैरिफाई करेंगी अपनी पोजीशन को, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहाँ पे रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट में वर्किंग होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में सारा काम होगा और फिर जो है अपना अपना मौक़िफ़ वो जस्टिफाई करेंगी, क्लैरिफाई करेंगी इस थर्ड स्टेज में, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात जो है चौथी स्टेज पे क्या है, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने मौक़िफ़ को एक्सप्लेन कर दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर दिया, अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, सपोर्ट किया, तो चौथी स्टेज पे क्या होगा, बार्गेनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, दोनों तरफ से हकायक सामने, दोनों तरफ से फैक्ट्स एंड फिगर सामने, फिर उसमें निगोशिएशन प्रोसेस जो है वो गिव एंड टेक का शुरू होगा, ठीक है, गिव एंड टेक इन ट्राइंग टू हैश आउट द एग्रीमेंट, ठीक है फिर उसमें जो है एक दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, ठीक है,
दरमियान से एक मैनर रवि के साथ एक प्रोसेस को आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है। किसी न किसी के मौक़िफ़ पे एग्री किया जाएगा, या हो सकता है कुछ बातें एक पार्टी की मान ली जाए, कुछ बातें दूसरी पार्टी की आधी बातें एक पार्टी की मान ले, आधी बातें दूसरी पार्टी की मान ले, क्योंकि प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर हम एक तरफ रहेंगे तो दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, दूसरी तरफ रहेंगे तो पहली तरफ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टीज़ को हमने जो है वो किसी मौक़िफ़ पे, किसी पॉइंट पे, किसी डेस्टिनेशन पे लेके आना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे चलाना है प्रोसेस, ठीक है। काम तो करना है ना ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इस तरह कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो प्रोसेस तो रुक जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, काम तो आगे नहीं हो सकेगा। तो काम को भी हमने कंटिन्यू रखना है, काम को भी चलाते रहना है और इस प्रॉब्लम को भी हमने इससे निकलना है, ठीक है। तो आधी बातें हो सकता है एक बंदे की मान ली जाए, आधी बातें दूसरे बंदे की मान ली जाए, ठीक है। और इस तरह से किसी एग्रीमेंट पे जो है इत्तेफाक किया जाएगा, गिव एंड टेक करके कुछ जो है किसी मुकाम पे पहुंचा जाएगा और बोथ पार्टी जो हैं उनको जो है एक ख़ास किस्म के डिसीजन पे एग्री किया जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा, बार्गेनिंग कर ली जाएगी। बार्गेनिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप वाला अपनी कीमत बताता है, आप उसकी कीमत से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आप वो कहता है जी 5,000 का सूट है, आप कहते हैं जी मैंने तो इसके 3500 रुपये देना, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपने अब इसमें बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग क्या है कि आप अगले बंदे को मना रहे हैं, चलो कुछ तुम कर दो कुछ मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं बार्गेनिंग। तुम थोड़ा सा 500-700 नीचे आ जाओ, मैं थोड़ा सा 500-700 आगे चले जाता, तो 3500 और जो 5,000 का दरमियान है, वहाँ पे 4300-4400 के दरमियान हम जो है कोई बात कर लेते हैं, ठीक है। या 4200-4300 के आसपास कहीं बात कर ले, कोई दरमियानी बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों पार्टीज को गिव एंड टेक करके कोई हैश आउट किया जाता है, ठीक है। और एग्रीमेंट को और किसी एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है। उसके बाद जब आपने एक डिसीजन पे इत्तेफाक कर लिया, अब वो जो आपने डिसीजन लिया है, दोनों पार्टीज की निगोशिएशन के साथ जो डिसीजन हुआ है, अब लास्ट स्टेप में आपने उसको क्लोज करना है, सारे प्रोसेस को, और इम्प्लीमेंट कर देना है। वो जो भी डिसीजन लिया था आपने निगोशिएशन प्रोसेस से, उसको अब आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। उसको अप्लाई करने के लिए आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है अडॉप्ट करने हैं, और स्ट्रेटजीज बनाने के उस डिसीजन को आपने जो है, या उस प्रपोजल को आपने इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से आपका प्रोसेस। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप एक नेगोशिएशन प्रोसेस से गुज़र जाते हैं, लेकिन एट द एंड फिर भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाते, ठीक है? सिवाय हैंडशेक के आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। आप क्लोज़ करते हुए सिर्फ़ हैंडशेक करते हैं और किसी मुकाम पे नहीं पहुँचते। बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस में ऐसी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं, 2-2 घंटे की डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी किसी मुकाम पे नहीं पहुँचते। ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाएँ, ठीक है? उस नतीजे को फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है? कि आया कि वो फिट टू द एनवायरनमेंट है, फिट टू क्राइटेरिया है कि नहीं है, उससे फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है? ये सारे के सारे यहाँ पे इसने स्केच बनाया हुआ है एक, कि सबसे पहले हमने प्रिपरेशन की, प्लानिंग की, ठीक है? कि क्या हमने डिस्कस करना है, किस तरह से डिस्कस करना है, ठीक है? किन चीज़ों पर हमने बात करनी है और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, हमने अपने ग्राउंड रूल्स को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। ग्राउंड रूल का यानी कि दोनों पार्टीज़ ने अपने-अपने मौक़िफ़ जो है वहाँ पे पेश किए, ठीक है। ग्राउंड रूल्स को डिफ़ाइन कर लिया कि देखा कि इन इश्यूज़ पे हमने बात करनी है, और कौन बात करेगा, किस प्लेस पे बात करेगा, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। ग्राउंड रूल्स डिफ़ाइन कर लिए कि किस प्लेस पे बात होगी, कौन बात करेगा और किन इश्यूज़ पे बात करेगा। दोनों पार्टीज़ अपने-अपने मौक़िफ़ पेश करेंगी। उसके बाद क्लैरिफ़िकेशन, जस्टिफ़िकेशन में दोनों पार्टीज़ अपने-अपने मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ के साथ। हर पार्टी अपने मौक़िफ़ को जो है वो साबित करने की कोशिश करेगी। उसको प्रूव करने की कोशिश करेगी, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स के बारे में जस्टिफ़ाई करेगी उसको। उसके बाद जब दोनों पार्टीज़ अपने-अपने मौक़िफ़ रख चुकी होंगी, उनको एक्सप्लेन भी कर चुकी होंगी, उसके बाद बार्गेनिंग की जाएगी, गिव एंड टेक करके दोनों पार्टीज़ के जो मौक़िफ़ है उनको सामने रखते हुए और उनके एक्सप्लेनेशन और जस्टिफ़िकेशन को सामने रखते हुए एक दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। बार्गेनिंग की जाएगी और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। कुछ एक पार्टी की मान ली जाएँगी, कुछ दूसरी पार्टी की मान ली जाएँगी, ठीक है? फिर जो है उसको बार्गेनिंग के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिर एक डिसीजन पे पहुँचेंगे हम। उसके बाद उसी डिसीजन को फिर हमने अप्लाई कर देना है। उसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स देखेंगे हम, स्ट्रेटजीज़ बनाएँगे और उस डिसीजन को हम अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइज़ेशन के सिनेरियो में।
इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसको मॉनिटर भी करना है कि आया कि उससे रिजल्ट्स जो है वो कैसे निकल रहे हैं, किस तरह के निकल रहे हैं जो हमने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप मीटिंग करते हैं, बड़ी लॉन्ग मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं लगता, एट द एंड आप हैंडशेक के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन प्रोसेस। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन प्रोसेस। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।